शनि शनिचराय नमः। तो भक्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे कि शनिदेव नीचे की ओर दृष्टि क्यों किए रहते हैं, वो किसी को देखते क्यों नहीं हैं और माता पार्वती के पूछने पर शनिदेव ने किसी पर भी दृष्टि न डालने का क्या कारण बताया। तो सुनते हैं इस कथा से। सुनिए। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, पार्वती देवी के बालक गणेश को देखने सभी देवी देवता आए और उन्हें तरह तरह के आशीर्वाद दिए। श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में शंकर, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण फिर धर्म के समीप सूर्य, चंद्र, इंद्र, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर बैठे। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनैश्चर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मूंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। अतः वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वे तपा फल को खाने वाले तेजस्वी, धगधगती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण, पीतांबरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनैश्चर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपटाए रत्न सिंहासन पर विराजमान हो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थीं। 5 सखियां निरंतर उन पे श्वेत चवर डुलाती जाती थीं। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थीं। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनिश्चर को सिर झुकाए देखकर दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही शुभाशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती ने पुनः पूछा, ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? साधो, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनैश्चर ने कहा, साध्वी, सारे जीव स्वकर्म अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव कर्म अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से ही वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्वकर्म अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी होता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान, कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला और कर्म से ही बंधुओं के लिए कंटकरूप हो जाता है। अपने कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है तथा स्वकर्म से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाला स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। शंकर वाल्बे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, कहता हूँ। सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह करा दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पत्नी ने अपना
ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदनंतर जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह श्राप से मुक्त कराने में असमर्थ थी, अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्र से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसक के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। इसलिए पूजा के दौरान कभी शनिदेव की आंखों की तरफ नहीं देखना चाहिए और शनिदेव की भी दृष्टि नीचे की ओर ही बनी रहती है, क्योंकि जिस पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ जाती है वो धन धान्य लक्ष्मी संतान और संबंधों से कंगाल हो जाता है। बोलिए सूर्यपुत्र शनिदेव की जय। ओम शनि शनिचराय नमः।